और चलिए बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। और बड़ी खबर क्या है? जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेना अलर्ट है और पाकिस्तान की हर हरकत पर भारत की पैनी नजर है। तो लगातार भारत एक्शन ले रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उस पर नजर है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेना अलर्ट है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हमारी सेना अलर्ट है और ऐसे में पाकिस्तान की हर हरकत पर भारत की पैनी नजर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आखिरी गांव में इस वक्त रिपब्लिक भारत की मौजूदगी है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है पूरा अलर्ट बरता गया है, क्योंकि जिस तरह से नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ, उसके बाद हमने देखा कि सरहद पर जो है तनाव बढ़ गया है। हम इस वक्त सांबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद हैं और ठीक सामने आप देखेंगे तो ये पाकिस्तानी इलाका है। मैं सरजीवन से कहूँगा आपको तस्वीरें सरजीवन दिखाएंगे। पाकिस्तानी इलाके में इस वक्त जो है बिल्कुल शांति पसरी हुई है। भारत की तरफ अगर बात की जाए तो बीएसएफ की बड़ी तैनाती है, लेकिन ऑपरेशनल तैनाती होने के कारण तस्वीरें जो है हम आपको नहीं दिखा सकते। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो एक सन्नाटा जो है वो पाकिस्तानी इलाके में पसरा हुआ है। यहाँ पर जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरे इलाके में पाकिस्तान की तरफ एक सन्नाटा। ये पिलर्स मैं सरजीवन से कहूँगा आपको दिखाएं। ये पिलर जो है ये भारत और पाकिस्तान को जो है सरहद को डिवाइड करते हैं। इस तरफ भारत, उस तरफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का चकमैया और सुखमल गांव है। सुखमल गांव इतिहास की अगर बात करें तो एक लॉन्चिंग पैड के तौर पर माना जाता है, लेकिन पिछले तकरीबन 2 से 3 महीने में यहाँ कोई बड़ी आतंकी गतिविधि नहीं देखने को मिली। सूत्र जो बताते हैं कि पाकिस्तान ने अपने जो कुछ आतंकी लॉन्च पैड्स पिछले 2 से 3 महीने में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बंद किए थे, उसमें सुखमल भी एक था। यहाँ पर पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका, यहाँ पर नदी नाले, इन्हीं का फ़ायदा लेकर पाकिस्तान जो है आतंकियों को घुसपैठ करवाता था। लेकिन अब पाकिस्तान ने अपनी रणनीति में जो बदलाव करते हुए आतंकियों को लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ भेजा था। मैं सरजीवन से कहूँगा कि अगर सरजीवन इस तरफ आकर दिखाएं तो ठीक सामने आप वो पाकिस्तानी पोस्ट देखेंगे। इस पाकिस्तानी पोस्ट पर भी पाकिस्तान का झंडा जो है वो नहीं है। पोल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, तो लगातार जो पाकिस्तानी पोस्ट हैं वहाँ पर किस तरह से झंडे जो हैं वो गायब हो रहे हैं। वो लगातार तस्वीरें जो हैं हम आपको यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दिखा रहे हैं। ये जो है ये सांबा सेक्टर है। सांबा सेक्टर में ये आप देखेंगे तस्वीरों में जो सरजीवन आपको दिखा रहे हैं कि ये पोल है जहाँ पर पाकिस्तान का जो है झंडा लगा होता था, लेकिन यहाँ से भी पाकिस्तानी झंडा जो है वो नदारद है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हर एक जगह की तस्वीर ऐसी ही है। पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि भारत जो है पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेगा और ये बदला कितना क्रूर होगा। इसी के डर से अब पाकिस्तान जो है बैकफुट पर है। आतंकी लॉन्च पैड्स पहले ही बंद और अब पाकिस्तानी पोस्टों से झंडे गायब होना ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान को डर कितना ज़्यादा है। तस्वीरें जो हैं वो सरजीवन यहाँ पर आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं, ये जो घर आपकी जो कैमरा फ्रेम में है, ये पाकिस्तानी टेरिटरी है। ये पाकिस्तान के घर हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी लोग रहते हैं क्योंकि ये सुखमल का इलाका है। लेकिन सरहदों पर पाकिस्तान का डर इस बात की भी गवाही देता है कि भारत ने जो 2016 और 2019 में किया, उसके बाद ये जो पत्थर यहाँ पर लगा है सरहद पर, ये पत्थर पाकिस्तान के लिए डर बन चुका है। क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत जब भी इस पत्थर के पार जाएगा, पाकिस्तान के लिए चुनौतियाँ बढ़ेंगी और पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स और आतंकियों के बड़े कमांडर्स जो हैं उनकी मौत होगी, उनका खात्मा होगा। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। तो इंटरनेशनल बॉर्डर से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे एक्सक्लूसिव। पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर सुरक्षा बल और पुलिस अलर्ट पर है। रामगढ़ में सीमा पार आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त रामगढ़ में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बीच सीमा पूरी तरह से अलर्ट है। यहाँ पर राजस्थान पुलिस की तैनाती आपको नजर आ रही है, जो इस इलाके से गुजरने वाली हर एक गाड़ी पर जो है वो नजर रख रही है। महत्वपूर्ण ये है क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है, सरहदी इलाका है और यहाँ पर अब इस पूरे बॉर्डर पर अलर्ट घोषित होने के बाद इस जगह से गुजरने वाले हर एक वाहन पर सख्त नजर रखी जा रही है और प्रयास यही है कि यहाँ से इस सरहदी इलाके से
से गुजरने वाले हर एक वाहन की गहन तलाशी ली जाए, उनकी चेकिंग की जाए और उसके बाद ही यहां से वाहनों को जो है वो आगे जाने दिया जाए। राजस्थान पुलिस को आप देख सकते हैं इस फ्रेम में जो इस तलाशी को अंजाम दे रहे हैं और बॉर्डर से लगता है ये इलाका पूरी तरह से सुरक्षित रहे, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान पुलिस की है और राजस्थान पुलिस अब इस जिम्मेदारी को बाखूबी समझते हुए इस इलाके से, इस रोड से गुजरकर बॉर्डर की तरफ जाने वाली हर एक गाड़ी पर जो है वो पैनी नजर रखी जा रही है। एक बार मेरे विजय महेश अगर आपको पीछे दिखाएं तो यहां पर ये अस्थाई टेंट जो है वो भी राजस्थान पुलिस की तरफ से बनाए गए हैं और इस बॉर्डर पर जाने वाली इस रोड पर बैरिकेड लगाई गई है और यहां से गुजरने वाली हर एक गाड़ी की सघन तलाशी और सघन तलाशी के बाद उस गाड़ी को बॉर्डर की तरफ आगे जाने दिया जा रहा है। विजय महेश के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, जैसलमेर। तो पहलगाम में 22 अप्रैल को जब आतंकवादी हमला हुआ था तब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के ही दौरे पर थे। अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने एक अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। वेंस ने कहा कि पहलगाम के दोषी आतंकियों को ढूंढकर मार गिराने में पाकिस्तान भारत की मदद करे। रिपोर्ट देखिए। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत ने हमले की रणनीति तेज कर दी है। दुनिया भर में पाकिस्तान को घेरने के लिए जबरदस्त मोर्चेबंदी शुरू हो चुकी है। भारत को मिले अमेरिका के सपोर्ट के बाद पाकिस्तान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब किसी भी वक्त भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, इसलिए अब समूचे विश्व की नजरें भारत पर टिकी हैं। जमीन से लेकर समंदर और आसमान में हवा भरते भारतीय सेना के लड़ाकू विमानों की गर्जना से असीम, मुनीर और शहबाज को नींद नहीं आ रही। भारत की तैयारी देखकर पाकिस्तान की सांसें पहले ही अटकी थी, लेकिन अमेरिका के तेवर देखकर अब उसकी जान हलक में आ गई है। आतंक का साथ देकर पाकिस्तान पहले ही दुनिया से अलग थलग पड़ा है। सिर्फ पश्चिम देश ही नहीं, अरब देश भी पाकिस्तान से पल्ला झाड़ रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी रक्षा मंत्री से लेकर विदेश विभाग के दिए गए बयान से साफ है, अब पाकिस्तान का विनाश तय है। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से बात की, जिनमें उन्होंने भारत को समर्थन देने के साथ भारत के साथ खड़े होने की बात दोहराई। तो अब अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने भी डोनाल्ड ट्रंप के आतंकवाद के खिलाफ और मोदी का साथ देने का समर्थन कर दिया है। Yesterday, for those of you who were unaware of this, the Secretary spoke with Indian External Affairs Minister Jay Shankar and Pakistani Prime Minister Sharif. As the President articulated to Prime Minister Modi last week, the United States stands strong with India against terrorism, and Prime Minister Modi has our full support. पूरी दुनिया को पता है कि आतंकिस्तान दहशतगर्दों का पनाहगार है और इसीलिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पहलगाम हमले के आतंकियों का पता लगाने के लिए पाकिस्तान को नसीहत दी। एक इंटरव्यू में अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा, पाकिस्तान को भारत का सहयोग करना चाहिए। पहलगाम हमले के आतंकवादियों का पता लगाने में भारत की मदद करनी चाहिए। आतंक पर घिरा पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया से कट गया है। चीन से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसका साथ नहीं मिल रहा। सिर्फ एक अजरबैजान ही देश है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। लेकिन सवाल उठता है, अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है